मैं कासगंज जाके पता करूंगा। इसलिए झांसी में आना सिर्फ एक कार्यक्रम को संबोधित करना नहीं है। झांसी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इतिहास में बहुत कुछ लिखा और पढ़ा गया। जिन विषय को लेकर के मैं पूरे देश में हमारे साथी कर्नल आर सिंह साहब, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सना, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, ये जितने भी विषय रख रहे हैं, इसमें एक ही बात हम सबके बीच में कॉमन है। हम कभी भी सरकार से ये मांग नहीं करेंगे वो ये कर दे, वो ये दे दे, वो ये करे, ये ना करे, ये अच्छा किया है या बुरा किया है। सरकार है, उसे सरकार चलाने दीजिए। हमारा फोकस देश नहीं है, हमारा फोकस राष्ट्र है। बहुत लोग पूछते हैं कि आप जब ये बात कहते हैं तो इसमें फर्क क्या है। तो जब आपको विषय का गहन अध्ययन न हो, शब्दों के सही अर्थ न पता हो, तब अनर्थ होता है। इसलिए आज भी लोग राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को समझ नहीं पाते हैं। और सब कुछ जिन जिन कारणों से आज दुनिया के इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ, इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के साथ, इस कायनात की उत्पत्ति के साथ जो एकमात्र समाज है, सनातनी समाज, आज उसे गली के कुत्ते भगा रहे हैं। आज उसे वो लोग जो 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ रहे थे, वो हमें तमीज सिखा रहे हैं। कोई हमें हैदराबाद से, कोई हमें कश्मीर से, कोई रामपुर से, कोई संभल से हमको यह ज्ञान दे रहा है कि ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार हमारे पूर्वजों ने बनाई है। हम जब यहां से जाएंगे तो ये सब ले जाएंगे। और ये वो धड़ल्ले से कह रहे हैं जो संसद में पहुंच के संविधान की शपथ भी ले चुके हैं, तब भी कह रहे हैं। न उन्हें संविधान रोक पा रहा, न पुलिस रोक पा रही, न इस देश की व्यवस्था रोक पा रही, क्योंकि 95 करोड़ सनातनियों ने समझ लिया है कि हमने सरकार बना दी है, बस हमारा अब कोई काम नहीं है। इसलिए आपकी खामोशी और चुप्पी ने लोगों का इतना हौसला बढ़ा दिया है कि जगह जगह, चौराहे चौराहे, गली गली, राजस्थान हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, लोग धड़ल्ले से सड़कों पे निकल करके गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा का नारा लगा रहे हैं। इस देश की व्यवस्था इन 70 सालों में पंगु हो चुकी है। व्यवस्था के नाम पर हमको लगता है कि जो लोग बैठे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, वही जो देश चला रहे हैं ये सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है।
जब आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत लोग शेर हो जाते हैं। जो काम समाज को करना चाहिए वो सरकार नहीं कर सकती। सरकार ये वाली हो, वो वाली हो, कोई सी भी हो, जब समाज सत्ताओं का, नेताओं का यरगमाल बन जाए, उनका पिट्ठू बन जाए, तो नेता अपने स्वार्थ के हिसाब से आपको चलाते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, राष्ट्र तय करते हैं कि सरकार में कौन बैठेगा। यह काम हमने, सनातनियों ने ठेके पे दे रखा है। हम वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट डालने से पहले हम यादव, बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, अगड़ा पिछड़ा सब तय करके वोट डालेंगे। हमारा नुमाइंदा कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसने पहले क्या किया, अब क्या कर रहा है, उससे 5 साल के हिसाब लेते वक्त हम यह पूछते हैं सड़क बनाई या नहीं बनाई। जब राष्ट्र अपने प्रतिनिधि से सड़क का हिसाब लेता है तो उसकी दुर्गति होती है। जब राष्ट्र और समाज उसी प्रतिनिधि से यह पूछे कि 5 साल में तुम्हारा 2 कमरे का मकान 8 कमरे का हो गया, लेकिन इस समाज को जो सबसे ज्यादा जीएसटी देता है, अपना इनकम टैक्स टाइम पे भरता है, यहां तक कि सड़क पे रेड लाइट हो जाए तब भी ऐसे नियम को मानता है। इस देश की व्यवस्था के खिलाफ कभी उसने हथियार नहीं उठाया। लेकिन एक दूसरा समाज जो संविधान को अपनी जूती के नीचे रखता है और तलवारों से समाज और सत्ता को झुका देता है, उसके लिए तुमने कौन सा कानून बनाया विधानसभा में, यह बताओ। ये नहीं पूछते। इसलिए आज मोटे तौर पर राष्ट्रवादियों की एक बहुत लंबी कतार है। हर गली में, हर मोहल्ले में कई संगठन हैं और वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुरक्षित नहीं है बहुसंख्यक होने के बाद, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है अल्पसंख्यक होने के बाद। आपको यह गलतफहमी थी कि जो विकास है, ये जो तरक्की है, ये जो बेटा बेटी हमारा सीओ बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे और भारत में परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो कोई अमेरिका में जाएगा, कोई ग्रेट ब्रिटेन में जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। जो एक बार देश छोड़ के चला गया वो पैसा तो कमा सकता है, राष्ट्र नहीं बचा सकता। इसलिए कि जब समाज मार्कशीट ओरिएंटेड हो जाए, जिसके कम नंबर आए हो उसे समाज बुद्धिहीन, कमजोर मानने लगता है। और मार्कशीट को जिनको चिंता होती है, मेरी मार्कशीट में मेरे इतने नंबर आए हैं, इतने परसेंट पे मुझे यहां दाखला मिलेगा, उतने परसेंट के बाद इतने का पैकेज मिलेगा। आपके देश में इसकी जिंदा मिसालें हैं। 70 साल के इस कार्यकाल में उठा के देखिएगा, जिनके पास सबसे ज्यादा मजबूत मार्कशीट थी, जब संकट का समय आया तो उन्होंने मार्कशीट बचाई, राष्ट्र नहीं बचाया। क्योंकि उनका पूरा जीवन उसी को बचाने में लगता है। फिर चाहे कन्वर्टी क्यों ना होना पड़े, नौकरी बची रहे।
इस बीमारी से